व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 और थ्योरम नंबर 2 है। जैसा कि हमने पहले थ्योरम में पढ़ा था कि सेंट्रल एंगल जो है वो माइनर आर्क का 2 टाइम्स होता है सर्कम एंगल मेजर आर्क के। यानी अगर हमारे पास ये एक आर्क ए बी है, आर्क ए बी का सेंट्रल एंगल ये बन रहा है। ये फर्स्ट थ्योरम का थोड़े से बता रहा हूँ। ये सेंट्रल एंगल इस मेजर आर्क के सर्कम एंगल से 2 टाइम है। ये हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था। अब फर्स्ट थ्योरम को लेकर हमने सेकंड थ्योरम है, उसके मेन जो थीम है वही है। वहाँ से ये आगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। जो एंगल एक ही सर्कल के सेगमेंट में होंगे वो इक्वल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक सर्कल विद सेंटर ओ के साथ है। तो इसमें हमारे पास एक आर्क है, माइनर आर्क ए बी है। इसी आर्क को अगर हम इस तरफ से पढ़ें तो ये मेजर आर्क बनेगी ए सी बी, या ए बी ये माइनर आर्क है, अगर इधर से पढ़ेंगे तो ये मेजर आर्क हो जाएगी। अब अगर इसको हम सर्कल को इस तरह डिवाइड कर लें तो सर्कल के 2 सेगमेंट बन जाते हैं, एक ये माइनर है और एक मेजर है। तो इसमें जो मेन जो थ्योरम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ एंगल, अगर हम इस सेगमेंट में कोई से 2 एंगल ले लेते हैं, लेट्स हमने सी डी लिया है, एक एंगल ए सी बी है, ये भी सर्कम एंगल है, और एक ए डी बी ये भी सर्कम एंगल है। जो मैं बता रहा हूँ कि ए बी आर्क में ए सी बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल्स। तो गिवन में यही है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक सेगमेंट में एंगल ए सी बी है और उसी में ए डी बी है। तो लिखना है एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर सर्कम एंगल्स ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ। उर्दू मीडियम में अगर इसको मैं आपको करवाऊँ कि ओ मरकज़ वाले दायरे में ए सी बी एंड ए डी बी जो हैं वो मैसूर ज़ाविये हैं। ए सी बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल्स ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ। गिवन में ये सब दिया हुआ है। अब प्रूफ जो हमने करना है, टू प्रूव है कि ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। यानी मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए डी बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में है कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। इसको इसके साथ ज्वाइन कर लें। इस तरह हमारे पास एक सेंट्रल एंगल ए ओ बी बनेगा एंड एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल। ए ओ बी हमने ज्वाइन किया ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। ओ को ए और बी से ज्वाइन किया। इस तरह जो आर्क ए बी का सेंट्रल एंगल ए ओ बी बनेगा। तो प्रूफ में हमने इज अ स्टेटमेंट
और इधर हम रीज़न लिखेंगे। स्टेटमेंट एंड रीज़न। स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, इस तरफ से भी स्टैंडिंग आर्क, इस तरफ से भी आर्क ए बी है। स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए ओ बी इज़ द सेंट्रल एंगल। अगर हम इसी आर्क की बात करें तो ये ए ओ बी सेंट्रल एंगल है। तो लिखेंगे स्टैंडिंग ऑन सेम आर्क ए बी and AOB is a सेंट्रल एंगल। तो ये गिवन में हमने कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन करके तो ये एंगल किया। हम अगर इस आर्क पे स्टैंड ए की आर्क पे लें तो ए ओ बी हमने ज्वाइन करके सेंट्रल एंगल बनाया था। वेयर एज ए सी बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल, वेयर एज ए सी बी एंड ए डी और सर्कम एंगल, और ये गिवन में दिया। अब जहाँ स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए ओ बी इज़ द सेंट्रल एंगल। एक दायरे की कौस ए बी का मरकज़ी ज़ाविया ए ओ बी है, जबकि ए सी बी और ए डी बी जो है वो मैसूर ज़ाविये हैं। अब यहाँ से फर्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि जो कौस सगीरा का माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल है वो कौस कबीरा यानी मेजर आर्क के सर्कम एंगल का 2 टाइम है। यानी ए ओ बी डबल है ए सी बी का और ए ओ बी 2 टाइम किसका, ए डी बी का। ये हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा है। तो वही इधर है कि मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल 2 टाइम मेजरमेंट एंगल ए सी बी, इसको 1 नेम देंगे और ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम कि ए ओ बी सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल का 2 टाइम है। इसी तरह ये भी सेंट्रल एंगल ए ओ बी इस सर्कम एंगल का भी ए डी बी का भी 2 टाइम है। तो मेजरमेंट एंगल ए ओ बी 2 टाइम है मेजरमेंट एंगल ए डी बी, और सेम इसका भी कंस्ट्रक्शन यही अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम रीज़न इसकी हमने जो देनी है। अब अगर हम गौर करें तो ए ओ बी इसके इक्वल है, ए ओ बी इसके भी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी इक्वल साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे 1 and 2 अकॉर्डिंग टू 1 and 2 जो है मेजरमेंट एंगल ये जो है ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे। तो 2 मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल होगा 2 मेजरमेंट एंगल ए डी बी फ्रॉम 1 and 2। ये 2 आपस में कट ऑफ हो जाएगा तो आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल ए डी बी। तो यही हमने हेंस प्रूव करना था। देयरफॉर ये तो इस तरह एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा उर्दू मीडियम वालों के लिए कर दूं कि ज़ाविये जो एक ही किता दायरा में हो वो मसावी होते हैं। यानी एक ही किता दायरा ये वाला, इसमें जितने भी ज़ाविये होंगे ए सी बी और ए डी बी ये दोनों इक्वल होंगे। तो मालूम में होगा ओ मरकज़ वाले दायरे में, ओ मरकज़ वाले दायरे में ए सी बी और ए डी बी मैसूर ज़ाविये हैं। तो सबूत मतलूब जो होगा वो ए सी बी ये दोनों जो एंगल हैं इक्वल हैं। ए सी बी एंड डी बी जो सर्कम एंगल हैं यानी मैसूर ज़ाविये हैं वो दोनों इक्वल हैं।
उसके बाद हमने अमल किया कि ओ को ए और बी से मिलाया और ए बी से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया ए ओ बी है। तो हमने सबूत में, बयानात और दलाइल में है। दायरे की कौस ए बी से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया ए ओ बी है, ये मालूम में, यानी हमने इधर कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, अमल में। और ए सी बी और ए डी बी जो है वो महसूर ज़ाविये हैं, वो हमने इधर मालूम में किया था। तो पहले मसले की रूह से कि जो मरकज़ी ज़ाविया होता है वो महसूर ज़ाविये का 2 गुना होता है। तो ए ओ बी डबल है ए सी बी का, इसी तरह ए ओ बी ये भी महसूर ज़ाविया ए डी बी ये भी उसके इक्वल होगा 1 and 2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम, पहले मसले की रूह से। अगर ये 2 साइड्स ये इक्वल हैं ए ओ बी तो ये दोनों भी इक्वल होंगी, 2 कट जाएगा और ये हमारे पास जो हमने प्रूव करना था वो आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल आसान सा ये थ्योरम है, आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। और एक ज़रूरी बात कि आप जब भी कोई अब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो कमेंट्स बहुत कम आते हैं, लाइक्स बहुत कम आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स भी अपने पेश कीजिए।